प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मैंने हंसना सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 मैंने हंसना सीखा है कविता है जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या कहा गया है इस कविता में? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में यह बताया गया है कि जीवन में दुख आए या सुख आए उसे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ जीना चाहिए क्योंकि सुख का एहसास दुखों को कम करता है। दुख का समय भी खुशी के साथ जीने का आसानी से बीत जाता है। दुख का समय भी खुशी के साथ जीने पर आसानी से बीत जाता है, इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए। तो इस कविता में बताया गया यदि जीवन में देखो बच्चों दुख सुख सबके साथ चलते हैं। यदि आपके जीवन में किसी के जीवन में मेरे जीवन में दुख आ गया तो हमें वो दुख को क्या सोचकर जीना चाहिए, जैसे कि हम सुखी हैं हर हाल में। तो क्या है वो दुख हमारे लिए क्या हो जाए, कम हो जाएगा। हम पर क्या होगा, वो क्या नहीं होगा, हावी नहीं होगा। तो दुख में भी सुख का महसूस करें, है ना, सुख को याद करें और जीवन को आसान करें। ये कविता इसी बारे में हमें समझाती है। चलिए शुरू। मैंने हंसना सीखा है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो यहाँ पर बता रही है कवित्री बता रही है, हमसे भी कह रही है कि हमें जीवन में हंसते रहना चाहिए चाहे कैसे भी हालात हो। तो हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे कवित्री कहती है मैंने हंसना सीखा है। वो हमेशा हर हाल में हर क्षण में हंसती है, वो रोना नहीं जानती, ऐसा कहती है। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। तो जिस प्रकार मैं प्रसन्न रहती हूँ, खुश रहती हूँ, उस कारण मेरे जीवन में पल पर सोना, सोना यानी वो जो सोना रूपी सुख है वो बरसा रहता है चाहे हालात कैसे भी, है ना। तो इसी वजह से मैंने हंसना सीखा है। मैं नहीं जानती रोना क्या होता है, रोना क्या होता है, क्यों होता है, मैं रोना नहीं जानती। आगे, मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा। मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। तो आगे कवित्री यहाँ पर कहती है, क्या कह रही है, मैं नहीं जान पाई कि दर्द क्या होता है क्योंकि मैं तो हमेशा अपने जीवन में हंसती रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ। मैं दुख को दुख नहीं समझ, है ना। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं नहीं जानती दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है ना। मैं तो बस यही जानती हूँ कि किस प्रकार मैं हंसती हूँ और जिससे कि मेरा दुख दूर हो जाता है, वो दुख भी मेरे साथ क्या करने लगता है, क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी खेलने लगता है। मैं दुखों के साथ खेलती हूँ, ना कि उनसे भागती हूँ। यहाँ पर कहने का अर्थ है हंस हंस जीवन में कैसे करती, मैं देखो हंसती हुई जीवन में किस प्रकार दुखों के साथ, चिंताओं के साथ क्रीड़ा, चिंता मेरे साथ खेल रही है और मैं हंसते हुए उनके साथ खेल रही हूँ। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता। जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता। मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। मैंने सुना है जो जग है बेकार है, तत्वहीन है। असार का अर्थ बेकार यानी तत्वहीन। असार का अर्थ है बेकार, ये जग बेकार है, नश्वर है ना। इस जग का कभी ना कभी क्या है, समाप्ति होनी है ना। तो मैं क्या है हर पल खुश रहती हूँ। मुझे जो है ना सुखों का सार दिखता है, मुझे हर जगह खुशी दिखती है चाहे कुछ भी हो। मैं खुश रहती हूँ, मुझे खुश रहना पसंद है। मेरी आंखों के आगे हमेशा सुख का सागर लहराता है ना। ऐसा कवित्री कहती है कि मैं जहां जाती हूँ मुझे सुख सुख दिखाई देता है और मैं यदि मेरे आगे दुख भी आ जाए तो भी मैं सुखी रहती हूँ, का सागर दिखता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कवित्री कहती है कि दुनिया के पीछे मत भागो, संसार की जो चीजें हैं वस्तुएं के सुख साधना के पीछे मत जाओ। अपने आप में खुश रहो चाहे आपके हाथ में कुछ हो ना हो, प्रसन्न हो। जीवन का भरोसा नहीं कब ये समाप्त हो जाए, हमें खुश रहना चाहिए। कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली, पर मैं उसमें पीती हूँ प्रतिपल मदिरा मतवाली। तो यहाँ पर कहते हैं, कवित्री कह रही है, कहते हैं जो जीवन है, हाँ बिल्कुल जीवन क्या है। आप जैसे हमारी उम्र हो रही है, हमारी जो आयु बढ़ती जा रही है, तो हमारा जीवन क्या है, खाली होता जा
वो आयु कम होती जा रही है। तो जीवन की जो प्याली है बच्चों, कितना भी आप इसको भर लो, ये एक दिन खाली होनी है। तो जीवन की प्याली जो है खाली है, मैं जानती हूँ, और ये चिंता का विषय है लोगों के लिए, पर मैं इस बात पे चिंता नहीं करती। मैं तो जो मेरे पास समय है, उस समय में उस प्याली में मैं हर पल सुख रूपी मदिरा पीती हूँ, है ना, भी पीती हूँ और मस्त रहती हूँ। मैं नहीं चिंता करती कि जीवन में आगे क्या होगा, मेरा जीवन कितना है। जो मेरा समय है वो खाली जीवन की प्याली में मैं प्रति पल सुख रूपी प्रसन्न खुशी रूपी मदिरा, ठीक है। आगे, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन, उल्लास विजय का हंसता मेरे मत वाले मन में। तो उत्साह उमंग जोश उत्साह प्रसन्नता उमंग एक नयापन हमेशा ये मेरे जीवन में रहते हैं, है ना। ऐसा कहती कवित्री हमसे भी कह रही है कि आपको भी अपने जीवन को इसी तरह जीना चाहिए। वो हमसे ही तो इस कविता के माध्यम से कहना चाह रही है कि वो कहती है कि मेरे मेरे अंदर एक उत्साह उमंग जोश निरंतर मेरे जीवन में चलता है ना। उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवान में, हमेशा मेरे मन में, मेरा जो मन है वो क्या है, मेरा जो मस्त मन है उसमें क्या है, उल्लास खुशी की जीत, और हंसता हुआ मेरा मन हमेशा जीत जाता है हर एक हालात में, चाहे दुख भी हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कठिनाइयां हो, मेरा मन हमेशा उल्लास की जीत में प्रसन्न रहता है, मैं खुश रहती हूँ। आगे देखिए, इस प्रकार अपनी खुशी को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मगन रहो, खुश रहो। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, हे स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता का धन के। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, हे स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता का घन। यानी कि यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन में भी दुख आते हैं, है ना, मेरे जीवन में दुख आते हैं, कठिनाई आती है, परंतु मैं एक उम्मीद एक आशा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। कैसी उम्मीद, खुशी और प्रसन्नता की कि हाँ, ये भी मुसीबत चली जाएगी, कठिनाइयां टल जाएंगी, सुख के दिन आएंगे। वो आशा प्रकाशित करती है मेरे जीवन के हर पल को, वो आशा प्रकाशित करती है, वो आशा, आलोकित का अर्थ है प्रकाशित, मेरे जीवन के प्रतीक्षण यानी हर पल को प्रकाशित करती है। मेरी वो जो उम्मीद है वो टूटती नहीं है, वही मुझे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित कर रही है, दुखों को दुख ना समझने का क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही है। वही आशा मेरे जीवन को प्रकाशित अर्थात आलोकित कर रही है। हे स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता का घन, जो मेरी असफलता जो मेरे जीवन में हुई है, घन यानी बादल, असफलता के जो बादल हैं वो स्वर्ण सूत्र सोने से लिपटे हुए हैं, कैसे लिपटे हुए, यानी कि मैं अपनी असफलताओं को इतना ज्यादा क्या, इतना ज्यादा नहीं पकड़ के बैठती, मैं उनसे ही क्या, उनसे ही मैं अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा लेती हूँ, असफलताओं से सफल होने की प्रेरणा। स्वर्ण सूत्र से वलयित यानी वो जो असफलता है स्वर्ण सूत्र से ऐसी बनी हुई है कि मैं उनसे सफलता की प्रेरणा लेती हुई प्रसन्न खुश रहती, ठीक है। फिर आगे जाके एक, ठीक कहते हैं ना बच्चों, आज आप असफल हुए हैं, आप अपनी असफलता, असफलता जो होती है आप गलत नहीं होती, असफलता आपकी कमियों को बताती है, आपकी कमियां दूर करती है, फिर आगे जाके आप सफल व्यक्ति बनते हो। सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। तो यहाँ पर कहते हैं सुख भरे, तो मेरे सुख का कारण है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, इस वजह से सारी चीजें मुझे सुखी तक नजर आती हैं। ये जो बादल है, सुख भरे बादल मुझको घेरे रहते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज में खुशी देखती हूँ, खुश रहती हूँ, है ना। विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे, तो मुझे स्वयं पर विश्वास है ना, मुझे हर एक चीज से प्रेम है, हिम्मत है कि मैं अपने जीवन को अच्छे से खुश रहकर जीऊं, सफल कर सकूं जीवन के साथी। तो इनके यहाँ पर कवित्री के जो, कवित्री कहना चाह रही मेरे जो जीवन के साथी है ना, वो विश्वास प्रेम और साहस है, जिसके कारण मैं खुश रहती
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये सुंदर सी कविता हमें क्या सीख देती है कि हमें अपने जीवन में हर हाल में खुश रहना चाहिए। चलिए, ये पाठ समाप्त हुआ। कविता का भाव देखिए बच्चों, सकारात्मक सोच का भाव प्रकट हुआ है, बचपन का चुलबुलापन, प्रसन्नता की पराकाष्ठा, ठीक है, और आशावादी विचारधारा, यानी हमें अपने जीवन से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भाव हमने अच्छे से इस पाठ में, इस कविता में देखे, समझे और जाने। शब्दकोश देखिए बच्चों, क्रीड़ा खेल, असार सारहीन तत्वहीन बेकार, सुख सार सुख, प्रतिपल हर्षण, निरंतर लगातार, विजय आलोकित प्रकाशित, प्रतीक्षण हर्षण। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करेंगे। आओ, आपने क्या सीखा देखिए बच्चों, मौखिक आप स्वयं करेंगे, अच्छे से इनका उच्चारण करेंगे, सोचकर बताएं, मौखिक रूप से इनका उत्तर दीजिए कविता के अनुसार। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न का देखिए बच्चों, कविता में कवित्री ने अपने मन को क्या माना है? क्या माना है? मत वाला। अगला, कवित्री को यह संसार कैसा दिखाई देता है? हाँ बताइए, कवित्री को यह संसार कैसा दिखाई देता है? सुख सार सा। ठीक है, कवित्री का जीवन कैसा है? कवित्री का जीवन कैसा है? उल्लास और उमंग भरा। हाँ, कवित्री ने बादलों को कैसा बताया? कवित्री ने बादलों को कैसा बताया? सुख भरे बादल। अगला लघुत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर। चलिए तीसरा अभ्यास देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता के अनुसार जो खाली स्थान है, हमें ये पंक्तियां पूरी करनी है बच्चों। तो चलिए करते हैं। डैश का देखिए, हे स्वर्ण सूत्र से डैश का घना कट। का देखिए बच्चों, हे स्वर्ण सूत्र से डैश 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 का घन। यहाँ पर क्या आएगा? हे स्वर्ण सूत्र से वलित, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता का घन। हे स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता का। ठीक है, तो आपको इस प्रकार पूरा करना है जैसे मैंने किया, बाकी आप कविता के अनुसार स्वयं करेंगे, बता दिया है बच्चों। चलिए अब अगला अभ्यास चौथा देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। आशा, निराशा। देखो बच्चों, ये एक दूसरे से उल्टे शब्द है, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। असफलता का, सुख का, जीवन, युग, प्रकाश, अंधकार। तो इस तरह से हमें विपरीतार्थक शब्द से एक दूसरे से मिलाना था। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे, बाकी सारा अभ्यास आपको स्वयं करना है। तो ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। सब मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।